हिंदुस्तान को नमस्कार। आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का और मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरे इंतजार में बैठे, क्योंकि आप जानते हैं जब मैं आया हूं तो मेरी झोली में होंगी खुशियां, मेरी झोली में होंगी हंसी, मेरी झोली में होंगी कविताएं और कुछ ऐसा कि हम सब कह उठेंगे वाह वाह क्या बात है। भाई क्या बात है इस मुल्क की। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा जवानों की आबादी जिस मुल्क में है उस मुल्क को सलाम करता हूं मैं। जवान और जवानी भाई आसानी से नहीं मिलते और एक बार जब जवानी मिल जाती है तो लौटते हुए भी देर नहीं करती और फिर जवानी की यादें रह जाती है। लेकिन जवान जब आदमी होता है ना तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो सारी जिंदगी याद रहता है। जवान जब आदमी होता है तो उसे डिग्री मिलती है, जवान जब आदमी होता है तो उसे नौकरी मिलती है, जवान जब आदमी होता है तो उसे मोहब्बत मिलती है। और जिंदगी में ये जवानी जब भी कायम रहे उसे कायम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जवानी उम्र से नहीं होती, यहाँ से होती है। वैसे जवानी से मुझे ध्यान आया मेरी साथी का, मतलब ये मत सोचिए कि वो जवान नहीं है, लेकिन जब वो आती है तो सारे जवानों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आइए मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जवानी भरा वेलकम एंड कहिए मेरे साथ के वाह वाह क्या बात है। बाय द वे जवानी भरा वेलकम मतलब? नहीं वो आप जवान जवान कुछ बोल रहे थे, मैं भी कूद पड़ी। तो कल को मैं बुढ़ापा बोलूंगा तो बुढ़ापे भरा वेलकम ऐसा? जवानी कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे हमारे एक नेताजी थे तो वो चुनाव हार गए, तो मैंने पूछा नेताजी चुनाव कैसे हार गए? बोले मेरी जवानी के कारण जनता ने मुझे हरा दिया। मैं कहा पर आप तो जवान नहीं हैं, आप तो बूढ़े हैं। पर बोले जनता को पता है कि मैं जवानी में कैसा था। जीवन में जब जवानी आए तो बड़ा संभल संभल के काम करना चाहिए, लेकिन हमारे कवि किस तरह से जवानी पे, जवानी के साथ, जवानी के भीतर रहते हुए और जवानों के लिए क्या कहेंगे जरा देखते हैं। लड़के ने लड़की के चक्कर हजार काटे, मस्त मस्त नैन तेरे खूब गाया गाना जी। वाह वाह। लड़की थी शर्माई सकुचाई मुस्काई, बोली मेरी शर्त एक शर्त या निभाना जी, और प्यार भी करूंगी और शादी भी रचाऊंगी, पर गैस के सिलेंडर 10 साथ लेके आना जी। मुझको भरी जवानी में भाई ने उसके पीटा था, मारा कूटा कपड़े फाड़े जमकर मुझे घसीटा था। अच्छा। पिटने का दर्द नहीं भूला मैं जख्मी छाला सहता हूँ, रोज निकालूं बदला उसको आज भी साला कहता। आज भी साला कहता हूँ। हम कवि सम्मेलन में बाहर जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो पूरे पड़ोस वालों को ये बताते हैं कि भैया घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कभी कभी जब पत्नी मायके जाती है तो काम वाली बाई से भी कहती है कि रामकली कल से काम पे मत आना, 8 दिन को जा रही हूँ, साहब अकेले रहा। तो जल रहा देशी आतंकों की लपेटों में, पर इन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। मासूमों की छींके और इस सड़कों पे खून देख कैसे कुर्सी वालों का कलेजा नहीं हिलता। रोज वो हवाओं में जहर घोल रहे हैं, इन जख्मों को यहाँ कोई नहीं सिलता, और महानगरों में साबुत बम मिलते हैं, रखने वालों का सुराग नहीं मिलता। हाय 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 भाई क्या बात है। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां सिर्फ कविताएं जवान नहीं है, जवान हर चीज है। यहाँ का हर मौसम, यहाँ का हर पल, यहाँ का हर क्षण और यहाँ का हर व्यक्ति जवान है, ताकि हम कह सके वाह वाह क्या बात है। भाई वाह वाह क्या बात है हमारे इन 3 नौजवानों के लिए। 3 या 9 जवान? अरे भाई मेरे कहने का मतलब 3 जवान, गलती हो गई। ये जो 3 जवान बैठे हैं आप पूछेंगे जवान कैसे? कैसे जवान? भूतपूर्व नौजवान। एक जमाने में ये तीनों जवान हुआ करते थे और तीनों आज हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले मंच के जो कोने में बैठे हैं वो हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश से आए और नाम है उनका अशोक भाटी जी। क्या बात है अशोक जी। अशोक जी आपके बाल किसी जमाने में, मतलब जवानी में हुआ करते थे? बाल तो बहुत हुआ करते थे जी, लेकिन ये वक्त की मार और ये जो नारी समाज है इनकी कुदृष्टि से ये बाल गए हैं। ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए ना धूप के कारण उड़े हैं, ये तो खतरनाक दृष्टि के कारण है। भाई वो कुदृष्टि क्या है, कई बार जूतों के रूप में भी सर पे बसती हैं जिससे बाल उड़ जाते हैं। नारी की कई प्रकार की दृष्टियां होती हैं। और एक बात बता दूं जी, आपका प्रश्न तो अच्छा भाला है, केवल बाल ही सफेद हुए हैं, दिल तो पूरी तरह से काला है।
भाई अशोक भाटी जी ने अपने दिल का हाल बता दिया कि दिल पूरी तरह से काला है, शायद इसीलिए कुदृष्टि इनके सर पे पड़ी होगी, इसलिए बाल उड़ गए। और उनके पास जो बैठे हैं वो हमारे बीच में गुरु सक्सेना जी, बड़े कमाल के कवि हैं। जवानी में जिनका नाम सांड नरसिंहपुरी था, अब आके गुरु सक्सेना हो गया। ये चेंज कैसे आया गुरु जी? भाई चेंज इसलिए आया कि देश ने सांड का भरपूर लाभ उठा लिया, अच्छा पर आवश्यकता ये हुई कि अब गुरुजी की आवश्यकता है जी। लेकिन जवानी तो बरकरार है, जवानी बरकरार है। बिल्कुल उसका जैसा आप दो के बीच में कहेंगे वैसा उपयोग होगा। जी, जवानी आपकी है। क्या कहना चाहते हैं अशोक जी, दो के बीच में जो बैठे हैं, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? वाहवा के सेट पर विषय तो जवानी, किंतु शिकंजा उल्टा कसा हुआ है। आहा। दो जवानों के बीच में एक बुड्ढा फंसा हुआ है। भाई गुरु जी, दो जवानों के बीच में ये बात आई कि बुढ़ा फंसा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि हर जवाब का लाजवाब देगा, हर जवाब का लाजवाब देगा। बेटा तुम लोग तो सितारे हो, वो बदले में तुम्हारे लिए आफताब देगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अशोक भाटी और गुरु सक्सेना जी के पास दिल्ली से आए हमारे बीच में महेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। ये भी किसी जमाने में जवान हुआ करते थे, लेकिन जवानी की यादें तो अभी भी ताजा है। क्या कहते हैं महेंद्र जी? मैं तो सर्वदा जवान हूँ, पर इन ढलती उम्र के जवानों के लिए कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप मतलब ढल हाँ, नहीं रहे? मैं महसूस कर रहा हूँ जी 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 जी। कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, अच्छा, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम ना हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। तो हम स्वागत करते हैं अशोक भाटी, गुरु सक्सेना और महेंद्र शर्मा का, जो आज तीनों हमारे साथ हैं। और इनके लिए हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। तो क्या बोलती हैं, किस जवान को सबसे पहले बुलाया जाए? कौन इसमें कौन कौन? बस वही, सुबह सुबह अगर हरे हरे घास को देख के आंखें रोशनीदार हो जाती है और नज़ारे देख के जवान तो जवानी से ही शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने कहा कि पार्क के लाइव नज़ारे देखिए। तो अपनी गाड़ी उठाइए और जरा माइक पे पार्क कीजिए। महेंद्र शर्मा। देखिए, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, और केवल ये हक युवाओं को ही नहीं है, मतलब सिर्फ जवान मोहब्बत नहीं कर सकते? आने वाले शिशु जो हैं जी। वो भी इस चीज के प्रति सजग हैं। अच्छा एक कल्पना के माध्यम से एक कविता निवेदित करना चाहता हूँ जी। कि सुबह से हुई थी शाम, दुखी था वो सुखी, राम 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 जपते हुए भी था तनावग्रस्त। पत्नी का बुरा हाल, कब पैदा होगा लाल, कहाँ छुप बैठा मुआ, हौसले किए थे पस्त। तभी दौड़ी आई नर्स, बोली राजबाई, लल्ला हुआ हर जाई, कर दिया मेरा हाल खस्त। अच्छा। दिखने में भोला पर हर फन मोला, आंख मार मोहे बोला तू है चीज बड़ी मस्त मस्त। मुझे बता, पिछले दिनों किसी ने बच्चा पैदा होते भी कुछ भी कर सकता है। एक बच्चे ने पैदा होते नर्स से मोबाइल फोन मांग लिया। अरे बोले काय के लिए? बोले ऊपर भगवान को मिस कॉल देना है कि पहुंच गया हूँ। तो जीवन है, कुछ भी हो सकता तो है। मुझे एक घटना याद आ रही है। जी। एक बच्चे का रिजल्ट आया तो उसके पिताजी ने पूछ लिया, बोला बेटे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला जी टीचर ने कहा इसी क्लास में 1 साल और रुकना पड़ेगा। अच्छा। पिताजी बहुत बोले, बोला बेटा रुक तो तू कई साल जा, बस फेल मत होना। जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो कॉलेज में जाता है। कॉलेज में क्या होता है वो मैं बात करना चाहता मतलब हूं। जवानी की बात अब। जी, कि कॉलेज का द्वार लड़के खड़े थे 4, देख लड़की को बोला एक, ये तो चम चम है। ओहो। दूजा बोला तुझे तो दिखाई देती चम चम, मुझे लगती ये पायल की छम छम है। क्या बात है। तीसरा न चुप रहा, आंख एक दबा के कहा सेहत में ये तो दारा सिंह से न कम है। और चौथा बोला जिस पे गिरेगी साफ कर देगी, लड़की नहीं ये कोई परमाणु बम है। भाई बहुत अच्छे। और देखिए आजकल शर्त लगाने लग गई हैं प्रेमिकाएं। जी। वो शर्त कैसे लगाती हैं? इस महंगाई के जमाने में एक छंद देना चाहता हूं सुनाए। कि यहाँ देखा वहाँ देखा, जाने कहाँ कहाँ देखे, कैसे मैं बताऊं कैसा आया है जमाना जी। लड़के ने लड़की के चक्कर 1000 काटे, मस्त मस्त नैन तेरे खूब गाया गाना जी। लड़की थी शर्माई सकुचाई मुस्काई, बोली मेरी शर्त एक शर्त या निभाना जी, और प्यार भी करूंगी और शादी भी रचाऊंगी, पर गैस के सिलेंडर 10 साथ लेके आना जी। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन सच्चा प्रेमी कौन होता है
ये छंद एक और निवेदित करना चाहता हूँ जी जी कि आती है जवानी याद आती है जनानी, एक आग दूजा पानी की कहानी भी कमाल है। प्रेमी मन झूमता है गली गली घूमता है, प्रेमिका यूं दिखी थी जो लड्डू भरा थाल है। हाय हाय। और जिसके नसीब में नहीं है कोई प्रेम धुन, घर में ही बैठ के बजाता खड़ताल है। और प्रेम की फसल को जो काट ले सफलता से, ऐसा प्रेमी तो फकीरी में भी माला माल है। हाय हाय हाय। वाह वाह। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पार्क में चला जाता हूँ, लेकिन प्यार में परिवर्तन बहुत आ गया है। मेरा कैमरा वहीं लगा रहता है जैसे बाबा का आपका लगा हुआ है। जी जी जी। प्रेमी कह रहा था सूरज को फोड़ दूंगा, चंदा को तोड़ दूंगा, तू अगर हाँ कह दे तो पहली वाली को छोड़ दूंगा। और शादी में लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत दोनों होते हैं। एक व्यंग देता हुआ मैं सुनाना चाहता हूँ जी। पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पति बोला तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। हाय हाय, तबले से मृदंग तेरे हो रोज गया। रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। इस मृदंग को सुरताल में बजाकर अरे भाग्यवान कभी कभी मायके भी चली जाएगा। पत्नी बोली ऐ मेरे हमजोली, भारतीय नारी हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। अरे समर्थन की सरकार थोड़े ही हूँ जो कभी भी चली जाऊंगी। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और जब समर्थन की बात चली तो नेताओं की बात चलना जरूरी है। जरूरी है। एक व्यंग देना चाहता हूँ। स्वागतम। एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी, यह खबर जंगल में आग की तरह दौड़ी। एक बोला ये अखबार वाले भी अजीब लोग हैं, खबरें उल्टी सीधी छाप देते हैं, सबको एक फीते से माप देते हैं। ओहो। तभी दूसरा बोला हमारे नेताओं की तो छवि पाक व साफ होती है। तभी तीसरा बोला माफ करना, क्या नेताओं के भी नाक होती है? हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा देंगे। और एक सूत्र में दे के जाना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा नेता आपके सामने पड़ जाए तो ये मंत्र देना चाहता हूं जी कि नेता तो बेचारा जन, जन का सहारा बिना पानी का फुहारा, इसे यूं ना बदनाम कर। कुर्सी के बिना इसे आता है पसीना, है ना गीना जीना इसका ना, ऐसे तू हराम कर। वाह। सुबह ये वंदनीय, शाम को भी वंदनीय, अभिनंदनीय का तू जप सुबह शाम कर। और सामने जो पड़ जाए और जो अकड़ जाए, तेल सिक्का डाल शनि देव को प्रणाम कर। क्या बात है, बहुत अच्छा। भाई बहुत बढ़िया शर्मा साहब, आपने कमाल कर दिया। तो एक जवान तो हमारी सीमा पे आ चुके हैं और प्रदर्शन कर चुके हैं, और अब दो जवान बैठे हैं, एक के हाथ में लाठी और एक खुद भाटी है। तो भाई लाठी और भाटी में से किसे बुलाया जाए, बताओ। लाठी और भाटी। अशोक भाटी। मैं कवि अशोक भाटी जी। महाकाल की नगरी से आया हूं, आपके लिए हास्य व्यंग्य के गुलदस्ते लाया हूं। आज का विषय जवानी। मैं पहली मिसाइल आपके बीच छोड़ता हूं। मिसाइल। पति पत्नी की बातचीत के दौरान अक्सर हास्य पैदा हो जाया करता है। जी। एक पत्नी ने पति से कहा प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार? तो पति बोला मैं इस जन्मदिन पर उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस बार उसमें करंट छोड़ने वाला हूँ। और पार्क की बात चली, अभी महेंद्र जी ने पार्क की बात की, तो एक पार्क का दृश्य मैं आपको दूसरी मिसाइल के रूप में प्रस्तुत करता हूं। दूसरी जवानी की मिसाइल। जी। एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। होए होए। क्या बात। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी कल्चरल एक्टिविटी करने से रोका। बोला शादी के पहले ही प्रेम का इजहार, क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला सर आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है, हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। अच्छा। अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा। तो सिपाही बोला शादीशुदा हो तो घर पे जाइए और वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। तो युवक बोला बाप रे बाप, क्या बात करते हैं आप, यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी। और विषय जवानी है जी। 3 भूतपूर्व जवानों को बिठाया है जी। ये दोनों थोड़े ज्यादा बुढ़े हैं, मैं तो खैर जवान ही हूँ। हाय हाय हाय। लेकिन मैं आजकल बुजुर्गों की जो उपेक्षा होती है, खासकर आपके वर्ग के द्वारा, जी जी जी। तो इनको याद आते अपने जवानी के दिन।
मैं इनकी समस्या, इनकी जो उपेक्षा का भाव है, अपने शब्दों में आपको बताता हूँ। मतलब गुरुजी की पीड़ा आप गा गुरुजी रहे की हैं। पीड़ा, क्या बात शब्द अशोक भाटी के। मतलब देखें इनको, सुने आपको। जी जी। कौन मरेगा हम पर बोलो, कौन रोज श्रृंगार करे, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। तब भी कोई मरी नहीं जब हम पर जोर जवानी थी, हाय हाय। चाल हमारी मतवाली और शोख अदा मस्तानी थी, जुल्फे बहुत घनेरी थी, बालों में छल्ले बनते थे, देख आईने में खुद को हम इतराते और करना चलते थे, समझ के उसको मुमताज शर्मिला मन अरमान मचलते थे, तो 47 की वही रूप सी कुचल गई अरमान को, खूब हंसी वो देख हमारे सफा चट्ट मैदान। खूब हंसी वो देख हमारे सफा चट्ट मैदान को, तो हुआ मोतिया बिंद आंख में कैसे नजरे चार करे, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। हाय हाय। और शैलेश जी, आजकल बुजुर्गों का होता क्या है जी कि लोग दे देते हैं मोबाइल जी कि ये हरा बटन दबा के सुन लेना और लाल बटन दबा के फोन काट देना, लेकिन आजकल आ गए हैं स्क्रीन टच मोबाइल। दिक्कत क्या पड़ती है कि स्क्रीन टच के मोबाइल में कुछ भी सूझ नहीं पड़ती, व्यर्थ घुमाए उंगली उस पर नजर हमारी ना गड़ती, कोई बुढ़िया नंबर दे दे कैसे उसको सेव करें, और कांपते हाथों से डायल नंबर स्वमेव करें, 60 बरस की पूर्व सुंदरी हंसी लगा शाम सुहानी है, साथ में चलता पोता बोला ये मेरे दोस्त की नानी है। साथ में चलता पोता बोला ये मेरे दोस्त की नानी है, तो पोते नालायक मोबाइल में ऐसी रिंग टोन भरते हैं, खुश रहना देश के लोगों अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना देश के लोगों अब हम तो सफर करते हैं, तो फटे पुराने नोट को भैया कैसे हम कलदार करें, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। वाह वाह वाह। और यदि प्रेम में जो मैं बताने जा रहा हूं ये नहीं हुआ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो समझो कि प्रेम अधूरा है। होए होए। मुझको भरी जवानी में भाई ने उसके पीटा था, मारा कूटा कपड़े फाड़े जमकर मुझे घसीटा था। अच्छा। तो उसके भाई पहलवान से दूर न शिकवे गिले हुए, क्या बतलाऊं दर्द में अपना घुटने अब तक छिले हुए। तो पिटने का दर्द नहीं भूला, मैं आपको कैसे बदला लेना चाहिए वो बता रहा हूं। एक पिटने का दर्द नहीं भूला, मैं जख्मी छाला सहता हूं, रोज निकालूं बदला उसको आज भी साला कहता हूं। आज भी साला कहता हूं। तो पिटना प्रेम का परिचायक, जोड़ो ना इसे लाचारी से, पिटना था तो पिट लिए पर पिटे बहुत खुददारी से। क्या बात है। तो 2 बच्चों के बाप बने अब किससे नजरे चार करें, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। क्या बात है। वाह। भाई अब अशोक भाटी जी ने कहा कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे, इस गीत को सुन के गुरु सक्सेना और नेहा के मेहता दोनों को चोट पहुंची। हाँ ना, हाँ मतलब हद है, क्यों नहीं आपसे कोई प्यार करे। वही तो गुरुजी जवाब दे देंगे। हाँ आप दोनों की तरफ से गुरुजी यहाँ के जवाब देंगे। मैं नेहा के मेहता और गुरु सक्सेना की पीढ़ी से गुरु सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ आए और कुछ कहें, जोरदार तालियां बजाएं। अशोक भाटी जी बता रहे थे कि गाल पोपले क्यों बूढ़ों से प्यार करें, ऐसा नहीं है, केवल भूगोल से काम नहीं चलता। मैं भी ये बता सकता हूँ अपना अनुभव। पड़ोस के छोटे पप्पू को चॉकलेट खिलवाता था, फेरी वाले से ने तुझको गुब्बारे दिलवाता था, वही जतन से ले जाता था मेरा लेटर तेरे पास, और वापसी में लाता था तेरा मैटर मेरे पास। किसी माध्यम से हमने इजहार किया, इकरार किया, कब कैसे क्या करना होगा, बैकग्राउंड तैयार। इसी बीच कुछ लोग पड़ोसी अपनी लीला जान गए, हमको नीचा दिखलाने की मन ही मन में ठान गए, तेरे घर के सुधा सिंधु में सबने ही विष घोल दिया, पापा जी के आगे अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अपने उस मन की बगिया के सारे खिले सुमन सूखे, और छीन लिया तेरे डैडी ने पत्र हाथ से पप्पू के। पप्पू के रो रो कर पप्पू ने उनको सारी बात बताई थी, मचा बवंडर तू सब लोगों द्वारा गई सताई थी, मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी, मिले पत्र भारी मात्रा में संख्या 82 पाई। मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी। भाई क्या बात है। हम कवि सम्मेलन में बाहर जाते हैं,
2-4 दिन के लिए तो पूरे पड़ोस वालों को ये बताते हैं कि भैया घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कभी कभी जब पत्नी मायके जाती है तो काम वाली बाई से भी कहती है कि रामकली कल से काम पे मत आना, 8 दिन को जा रही हूँ, साहब अकेले और दोस्तों इसी संबंध में 2 छंद में भी सुन। जी सुनाए। क्या है कि इस उम्र में केवल एक काम होता है, केवल शिकवा शिकायत, केवल शिकवा शिकायत, और कुछ नहीं होता। और उसमें बात बढ़ती जाती है जी कि बची ना उमंग बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग विचारों को जरा मोड़ दो। हाय 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 हाय, क्या बात है। बची ना उमंग बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग विचारों को जरा मोड़ दो। खेत में तुम्हारे भी सफेद घास उग आई, गाड़ी है ढलान पे प्रभु से नाता जोड़ दो। हाय 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 हाय। माला सरकाओ चाहे मंदिर को जाओ, चाहे पोते को खिलाओ, वासना का घट फोड़ दो। सुख चैन चाहते हो घर में अगर आप, तो बुढ़ापे में चमन प्रयास खाना छोड़ दो। ये जब बात शिकायत की होती तो मैं भी कहता हूँ कि बाहर से आता हूँ थका हुआ, तो देख मुझे गर्मजोशी से न पेश खाना करती हो तुम। बुझी बुझी मिलती हो, खिलती जरा भी नहीं, हर्ष ना उमंग का दिखाना करती हो। काफी सताने के बाद कभी कभी मुश्किल से जिंदगी का सफर सुहाना करती हो। आज ये जब शिकवा शिकायत होती है तो लड़ाई होती है, उस लड़ाई के बीच की क्या परिस्थिति बनती है कि एक दिन पारिवारिक कलह के कारण शरीर से पाने को निवारण हमने शाम के 5 बजे आत्महत्या के मूड में जहर की पुड़िया निकाली। अच्छा, मूड में। समय का ध्यान रखें। पत्नी ने हमेशा की तरह क्रोध की दृष्टि डाली और कहा गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो। गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो, क्या चाहते हो पूरी रात रोते हुए बिताऊं? गुरु भाई बाबा। शोक में पतिव्रता धर्म निभाऊं, अरे कोई काम तो ठीक समय से करो। क्या बात है। अगर मरना ही है तो सुबह चाय नाश्ता करके आराम से मरो। और ना भी मरो तो ऐसी कौन सी जल्दी है। ऐसा तो है नहीं यार कि यमराज की कोई आखिरी गाड़ी चल दी। सोचो, वेतन लेने में केवल 8 दिन बचा है। क्या बात है। क्या वेतन लेने में केवल 8 दिन बचा है, वैसे ही हाय तोबा मचा है। मजबूरी के आगे झुक जाओ, जैसे इतने दिन रोके रहे 8 दिन और रुक जाओ भाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। जैसे इतने दिन रुके रहे 8 दिन और रुक जाओ, वेतन मिल जाने दो, घर में पैसे आ जाने दो, सबसे पहले तुम्हारा ही इंतजाम करवाऊंगी। सबसे पहले तुम्हारा ही इंतजाम करवाऊंगी, बढ़िया से बढ़िया कफन दिलवाऊंगी। जो घर चलाता है जानता है, कहाँ क्या जरूरत है पहचानता है। बने बनाए बजट में टांग अड़ा रहे हो, बिना मतलब के ये खर्च बढ़ा रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जबकि कोई मजबूरी नहीं है और बच्चों के खर्च के आगे तुम्हारी आत्महत्या इसी महीने में जरूरी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे मरने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाय हाय, क्या बात। जब मर लेना और बोनस के पैसे मिल जाएं तो इसी गर्मियों की छुट्टियों में आत्महत्या कर ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन अभी देखते नहीं हो कि बबली एक ही फ्रॉक से स्कूल जा रही है, छबली सलवार और कुर्ती के लिए कब से चिल्ला रही है, गोलू साई के लेने के लिए कब से टर्रा रहा है, और एक तुम हो कि तुम्हें अपनी आत्महत्या का शौक चतुर है। क्या बात है, क्या बात है। और एक तुम हो। सबसे प्रिय पंक्तियां कविता के दे रहा हूं अंतिम रूप में। हम किस्मत के खोटे लोग हैं, हैसियत के छोटे लोग हैं, परिवार को इस तरह मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं।
हमारी ये हैसियत तो जीने तक की नहीं है। आहा, आत्महत्या जैसे ऊंचे शौक कैसे पाल सकते? भाई वाह वाह वाह, बहुत। आपने सचमुच बता दिया गुरु सक्सेना जी, सिर्फ आपका नाम ही गुरु नहीं, आप कविता के भी गुरु हैं। आपने हास्य से शुरू होकर व्यंग की यात्रा की और करुणा के धरातल पे लाके जिस तरह से हमें छोड़ा, तब किसी शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है। वो 2 शेर कहते हैं कि खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, एक वरक और मोड़ देता हूँ। इस कदर जख्म है निगाहों में, इस कदर जख्म है निगाहों में कि रोज आईना तोड़ देता हूँ। क्या बात है, क्या बात, क्या वाह वाह, वाह वाह। इंसान की जिंदगी में जब इस तरह के जख्म होने लगे तो सिर्फ आईना तोड़ना पड़ता है, लेकिन कभी आईना तोड़ता नहीं है, उसमें निगाह डालता है, सच देखता है और सच बयानी करता है। और ऐसी सच बयानी आपने की, इसके लिए वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या कहती हैं इस जवानी के बारे में आप कहिए, बुढ़ी जवानी की ताकत कैसी थी? बुढ़ी जवानी, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। तो जैसे ऊपर से बुढ़े, अंदर जैसे से जवान। पुल्लिंग होता है बुढ़ा, स्त्रीलिंग क्या हुआ? बुद्धि। बुढ़ी। तो बस ठीक इन्होंने वैसे ही कहा, इन्होंने जोड़ा मिलाया। जैसे लैला मजनू, शिरी फरहाद, हाँ, वैसे बुढ़ी जवानी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छी लगी है बुढ़ी इसमें जवानी। शैलेश जी मेरा बड़ा ध्यान रख रहे हैं आप, इसका मतलब ये। चलिए हम इसी तरह रखते रहेंगे आपका ध्यान, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहाँ कविताएं जवान है और रवानी पे है ऐसी खुशी। और आइए मिलकर फिर कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। तो आप मुझे बताएंगे जवानी क्या होती है? मेरे हिसाब से कली जैसा बंद भी नहीं और मुरझाए हुए फूल जैसा भी नहीं, प्रॉपर खिला हुआ फूल, फूल सी जवानी बोलते हैं ना? जी जी जी, वाह वाह, ब्लडी फूल सी जवानी। खैर, आप जरा माइक उठाएं महेंद्र शर्मा जी। आखिरी बार जवानी में आप कब पिटे थे? देखो, मैं तो पिटता ही रहता हूँ। आप अभी भी पिटते रहते हैं? हाँ, इसीलिए तो कमजोर हो गया हूँ। लेकिन पत्नी के अलावा किससे पिटे? पत्नी के अलावा तो पत्नी से ही पिटे। किसकी पत्नी से? ये कैसे बता सकते हैं? भाई गुरुजी, आपकी जवानी की कोई बात आपको याद है? नहीं, क्या है कि ऐसा चांस अपने को भी एक बार मिला, 6 महीने काटे और फिर उसी का अंतिम अंश में आपको बता रहा हूँ कि लेकर मेरा सजा सजाया प्रीत का डोला चली गई, कंधे पर से अरमानों का झपट के झोला चली गई, इश्क आग भड़काने वाली ठंडा कोला चली गई, सदा सुलभ नमकीन स्वाद सी आलू छोला चली गई, हे मेरे प्यारे जीवन की रतन अमोला चली गई, पड़ा रहा मैं नरसिंहपुर तू हाय कोला चली गई। आय हाय, भाई क्या बात है। अशोक भाटी जी, आपकी जवानी का कोई एक किस्सा जो आपको याद है? जी, जवान तो हुए पर प्रेम मैंने बिल्कुल नहीं किया, हाय प्यार हाय। नहीं किया। जिस दिन मुझे पता पड़ा कि आज मैं जवान हो गया हूँ, बस दूसरे दिन पिताजी ने शादी पक्की कर दी। ओहो, आपको पता कैसे चला कि आज मैं जवान हो गया हूँ? बाय द वे, पता कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिल में उमंगे उठने लगी थी। बस पता नहीं, दूसरे दिन पिताजी ने बोला हाँ बधाई हो, तेरी शादी पक्की कर दी। अच्छा, तो कुठाराघात हो गया। जवानी पे कुठाराघात। अपने बारे में तो बताइए। मैं क्या बताऊं? जो सेम क्वेश्चन गोज टू यू। हाँ बिल्कुल, ये सवाल मैं भी तब बताऊंगा जब मैं जवान नहीं रहूंगा। तो अभी तो मेरी ये किस्से बताने की उम्र नहीं है, किस्से करने की उम्र है। तो बात इन्होंने अपनी अपनी जवानी की बताई, लेकिन इस देश की जवानी क्या सोचती है हमें ये भी सोचना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ हमारे देश के उन नौजवानों को बुलाते हैं जिनमें कविताएं लिखने की ताकत है। और एक ऐसा युवा कवि हमारे बीच में है जो कोटा राजस्थान से हमारे बीच में है। और कोटा राजस्थान के निशामुनि गौड़ ये बताते हैं कि देश की जवानी आखिर इस देश के लिए क्या चाहती है। आइए मिलते हैं निशामुनि गौड़ से। मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, इस देश से रूबरू होना चाहता हूँ। एक गीत विशेष पढ़ना चाहता हूँ भाई साहब। स्वागत निशामुनि। किसी का है मन काला, किसी पर है घोटाला, कोई यहाँ डाकू और कोई यहाँ चोर है। वाह वाह। गरीबों की भूख और प्यास का मलाल किसे, आसमान छूता देखो महंगाई का शोर।
क्या बात है। फूटे बम रोज यहाँ फैले आतंक रोज, हर वक्त एक जैसा चलता या दूर है। वाह, वाह। किसी को ईमानदार किसे बेदाग कहें, दाग दाग हो गया यहाँ छोर छोर है। वाह वाह वाह। ना धर्मों की सुनी कभी, ना मानी कभी ईमान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह। इस देश के 68 वर्ष के राजतंत्र को देखना, इन 4 पंक्तियों को देखना निवेदन करता हूँ। स्वागत। कोई ठगे राम को जी, कोई रहमान को, टेस लगती है रोज भारती के मान को। वाह। शर्मसार हो रहा तिरंगा जी ने देख कर, काटे अब कौन यहाँ इनकी जुबान को। क्या बात है। साम दाम दंड भेद सारे इनके पास है, न्याय वो कानून इनके चरणों के दास है। कौन सुनता है जी यहाँ फरियाद किसकी, सारे अधिकारी अब कुर्सियों के पास वाह, है। वाह, वाह। रोज कहानी दोहराओ तुम भारत स्वाभिमान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। क्या बात है। 4 पंक्तियां, वो 4 पंक्तियां इस दिव्यमान मंच की तरफ से पहुंचाता हूं साहब, उस राष्ट्रपिता परमपिता परमेश्वर को जिनका ये सपना था। निवेदन करता हूं स्वागत। कि बिना खड़क ढाल आजादी देने वाले सुन, खूब रंग जम गया तेरे नौनिहालों का। वाह वाह। चारों ओर आग है, आतंक और दहशत है, कौन दे जवाब अब चलते सवालों क्या का। बात है। और गांधी तेरा राम राज जिसने बचाया देश, अब कुनबाए बस देश के दलालों का। वाह, वाह। ज्यादा से ज्यादा खाने की होड़ में लगे सब, कोई है खिलाड़ी कोई राजा है घोटालों का। क्या बात है। रोज खिल्लियां उड़ा रही है दिल्ली संविधान की, वाह, वाह। कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। क्या बात है। 4 पंक्तियां, वो पंक्तियां पढ़ता हूं जो इस देश के 1 अरब 21 करोड़ लोगों की तरफ से इस देश की राजनीति को कहना चाहिए था, पहुंचाता हूं आप तक, निवेदन करता हूं। स्वागत। दो जल रहा देशी आतंकों की लपेटों में, पर इन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। मासूमों की छींके और इस सड़कों पे खून देख, कैसे कुर्सी वालों का कलेजा नहीं हिलता। हाय हाय। रोज वो हवाओं में जहर घोल रहे हैं, इन जख्मों को यहाँ कोई नहीं सिलता। और महानगरों में साबुत बम मिलते हैं, रखने वालों का सुराग नहीं मिलता। हाय 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 हाय। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया विषय मुझे बहुत अच्छे। क्या बात है। रखने वालों का सुराग नहीं मिलता। क्या बात है। आखिर और सहेंगे कब तक मनमानी हम हैवान की। क्या बात है। कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है निशामुद्दीन भाई, वाह 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 वाह। एक गीत विशेष पढ़ देता हूँ जी। ये गीत मेरी पूजा भी है और मेरा सौभाग्य इस मंच से पूरा राष्ट्र सुनने का निवेदन करता हूँ। स्वागत। सोने वाली चिड़िया के मैं कैसे अब गुणगान लिखूं, आतंक भूख गरीबी में से किसी का हिंदुस्तान लिखूं। भाई क्या बात है। सोने वाली चिड़िया के लाल बाल पाल की मिसाल किसे देऊं यहाँ। लाल बाल पाल, मैं उन बच्चों को बता दूं, ये जो त्रिवेणी नामों की है, देश के वो लोग जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपनी जानें गंवाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, भाई क्या बात। लाल बाल पाल की मिसाल किसे देऊं यहाँ, चारों ओर वोटों के दलाल ही दलाल वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। आजादी पाने के लिए गोलियां सीने पे झेली, देखो उस आजादी का आज कैसा हाल है। मंदिरों में बम फूटे, मस्जिदों में बम फूटे, पर इन हाथों पे किसी को मलाल है। किसी के भी हाथों में तलवारें नहीं दिखती है, सबके हाथों में बस एक एक ढाल है। क्या बात है। किसी क्या कुर्सी की गाथा गाऊं, क्या इसका सम्मान लिखूं, आतंक भूख गरीबी में से किसी का हिंदुस्तान लिखूं। क्या बात है। 4 पंक्तियां
पहुंचाता हूं उन वीर शहीदों को। क्या बात है। शहीद होने के बाद स्वर्ग में क्या सोच रहे होंगे, उनकी कल्पना, अपना चिंतन आप तक पहुंचाता हूं। निवेदन करता हूं कि शेखर सुभाष भगत बिस्मिल वहां स्वर्ग में बैठे बैठे आंसू पोंछते होंगे। वाह वाह। हमारी कायरता, हमारी बुज़दिली देखी खुद ही अपने नाखूनों से खाल नोचते होंगे। वाह वाह वाह। क्यों हुए शहीदी और क्यों दी हमने कुर्बानी, यही प्रश्न उन्हें बार बार कोसते होंगे। और भारत माता की आंखों में आंसू देखकर फिर एक जन्म लेने की सोचते होंगे। क्या बात है। भारत माता की आंखों में आंसू देखकर बहुत बढ़िया फिर निशा मुनि। एक जन्म लेने की सोचते होंगे। और किसी को यहाँ जवान लिखूं मैं, किसी को यहाँ किसान लिखूं। क्या बात है। आतंक भूख गरीबी में से किसी का हाय हिंदुस्तान, हाय हाय, क्या बात है। सोने वाली चिड़ी। भाई वाह वाह वाह। निशा मुनि इस स्टूडियो में बजती हुई तालियां और देश भर के हर घर में बजती हुई तालियां ये बता रही हैं और हम सबको जता रही हैं कि हर दिल के भीतर एक गुस्सा है, लेकिन तुमने उस गुस्से को गाने की कोशिश की और देश की जवानी ऐसा सोचती है, ये सारे देश को बताया। सचमुच निशा मुनि की कलम एक छुपे रुस्तम की कलम नहीं है, वो एक पुकार है, एक मशाल है। और आज इस मंच पे देश की जवानी की आवाज़ बनने के लिए निशा मुनि हम तुम्हें छुपे रुस्तम के तौर पे एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, ताकि सारे देश को तुम जाके कह सको कि हाँ, इस देश की जवानी ऐसी होती है। निशा मुनि को बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। मैं देश के सभी जवानों से यही कहना चाहता हूँ कि उठो, आगे बढ़ो और बदल दो इस मुल्क की सूरत। बड़े आगे एक एक जवान, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठा। बताइए। शैलेश जी, जवानी आई वो पता कैसे चलता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जवानी आ गई है कैसे पता चलता है। हाँ। यानी आज तक जब बाप अपने बच्चे को कहे पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेला कर, मतलब समझो कि वो बच्चा है, और दूसरे ने कहे पड़ोस वाली बच्चियों के साथ मत खेला कर, समझो जवानी आ गई है। क्या बात। तो जीवन में हर उम्र में आदमी को क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो हमारा आम आदमी बड़ा मस्त रहता है साहब, वो ये नहीं सोचता कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बस वो करता है। अब जैसे हिंदी कविता की बात है, उर्दू शायरी की बात है, हम लोग आप लोग बड़ी मेहनत करके लिखते हैं, लेकिन जो हमारा आम आदमी वो दिल से सीधी निकलती है उसकी बात, और दिल से निकल के जुबान पर किस तरह से आती है देखते हैं जरा। वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गए, हमने उनकी याद में खत इतने लिखे कि वो रद्दी बेचकर ही अमीर हो गए। ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, खुश नसीब है वो चूहे जिसने कतरे तुम्हारे बाल। ये चांद भी अजीब सितम ढाता है, ये चांद भी अजीब सितम ढाता है, बचपन में मामू और जवानी में जानू नजर आता है। भाई और बहनों, नींद नहीं आती है मुझे तब से, नींद नहीं आती है मुझे तब से, बाजार में 5 रुपए खोए हैं जब से। तो भाई ये थी आम आदमी की बात। ऐसे एक बच्चा मुझे मिला, बोले आप शेर सुनाते हो? मैंने कहा सुनाता हूँ। तो बोले सुनो मेरा भी सुनो। मैंने कहा सुनाओ। शेर तुम सुनाते हो, शेर ये सुनाती है, लेकिन जब असली शेर सामने आता है हालत खराब हो जाती है। तो ये जो इस तरह की शायरी है ये बड़ी कमाल की होती है। लेकिन यकीन मानिए साहब, वाह वाह क्या बात है का ये जो प्रयास है कि कविता और शायरी घर घर तक पहुंचे, और आजकल का मीडिया जो न जाने किस किस तरह की अश्लीलताएं परोसता है, वहाँ पे सब टीवी वाह वाह क्या बात है कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश भर में अपनी संस्कृति को मजबूत करने की एक कोशिश करता है। और जो देश भर में प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, जब मैं सारे देश का दौरा करता हूँ, लोग जिस तरह से उमड़ते हैं, वो सिर्फ अचंभित करने वाला ही नहीं, आनंदित करने वाला और ईश्वर को धन्यवाद देने वाला क्षण होता है कि ईश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम देश के दिलों में जगह बना सकें। और हम लोगों ने देश के दिलों में इस तरह से जगह बनाई कि देश के कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव में वाह वाह क्या बात है कि फैंस क्लब खुल गए। हमें बड़ी खुशी है कि धुलिया महाराष्ट्र के वाह वाह क्या बात है कि फैंस क्लब के सदस्य यहाँ पे आज उपस्थित हैं और वो हमसे रूबरू होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे देश से रूबरू हो। सुनील की बस शैलेश जी के लिए खास आया हूँ। अच्छा। अब हवा क्या बात की, धुलिया जिले में, पूरे जिले में सब लोग 99% लोग रोज रात को शनिवार कब आएगा और रविवार कब आएगा इसकी याद करते हैं। और सब
धुलिया जिले की वासियों की ओर से मैं आप सभी को, शैलेश जी और उनके पूरे परिवार को, टीम को, सब टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी 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 जी। तो ये अभी तक आपने राज नहीं खोला कि ये क्या है? नहीं, ये तो आपको मैं आपके हाथ से ही खोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये राज हमारे हाथ से खोलना चाहते हैं आप? जी। चलिए तो हम इस राज को खोलते हैं कि आखिर ये क्या है। आहा, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। सुनील खेवसरा जी ने धुलिया की ओर से और धुलिया के वाह वाह क्या बात है के फैन क्लब की ओर से हमको एक ये भेंट की, और ये भेंट बड़ी प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। इस भेंट में समय है, समय के पीछे हम हैं, और हमारे अंदाज में वाह वाह क्या बात है। और यकीन मानिए हम सब की यही दुआ है कि जब तक ये घड़ी संसार में चलती रहे तब तक आप हंसते रहें, तब तक आप कहते रहें वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, और मेरा नाम बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरा नाम, वाह वाह क्या बात है का नाम, कविताओं का अंदाज और हंसी खुशी और ठहाके, ये सब जीवन के हिस्से हैं आपके। इसलिए चलिए हम मिलकर कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। हुआ यूं कि एक बार एक कवि ने माइक पे बोलना प्रारंभ किया तो दूर किसी गधे ने बोलना शुरू कर दिया। तो उसने ऐसा आयोजक को कहा कि सर इस गधे को चुप कराइए। बोले वो भी यही कह रहा है। हास्य और व्यंग्य दो चीजें हैं। हास्य तो बिल्कुल बल्ब की तरह है, जला और रोशनी कर दी, लेकिन व्यंग्य ट्यूबलाइट की तरह है, थोड़ा देर से जलता है लेकिन दूर तक रोशनी करता है, और रोशनी ऐसी करता है कि हम सब कह उठते हैं वाह वाह क्या बात है। अरे भाई, जो हास्य व्यंग्य की बात चली है तो हम उन्हें बुला लेते हैं जिनके बिना मेरा व्यंग्य तो कभी पूरा नहीं होता। आ जाइए। नमस्कार नमस्कार और दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका हम सबके शो में, जिसको साथ मिलके कहते हैं वाह वाह क्या बात है। अच्छा एक मिनट जी, मुझे ये पूछना था कि व्यंग्य क्या है? व्यंग्य नहीं, पहले तो आप इसे उच्चारित सही कीजिए, व्यंग्य। तो ये व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य जैसे कि आप जवान हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू। ये तो रियलिटी है। ये तारीफ नहीं कर रहा था, ये व्यंग्य है। चलिए, इन्हें शायद एपिसोड के अंत तक समझ में आ जाएगा, लेकिन अब हम देखते हैं उन्हें जो हमारे एपिसोड के प्रारंभ से ही आपको हंसाने वाले हैं और जिनके लिए हम कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। ए जज्बा ए दिलगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम वेलकम। नन अदर देन दिव्या दत्ता। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं, उसने तुम पे बहुत अच्छा लिखा हाँ, और तुम्हारी तारीफ की है। मेरी तारीफ की? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं। Of course। दिव्या दत्ता की तारीफ में अल्फाज कम हो सकते हैं, कविताएं कम नहीं हो सकती। जरा मिलते हैं उनसे। आइए साहब। अकलमंद है, सच्ची है, विदाउट हील्स इसके बूट हैं। ये इंट्रोडक्शन मेरी बहन की है, पर इंट्रोडक्शन ही झूठ है। मेरा एक मित्र लगभग 1 साल बाद मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ा। अच्छा। सीढ़ियां चढ़ते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अच्छा। मैंने धीरे से उसे उठाया, सोफे पर बैठाया, पानी पिलाकर पूछा कैसे आ गए चक्कर। बोला यार राठी, वो एक लड़की समझ में आ गई थी, 3 महीने तक उसके चक्कर काटे। क्या? मैंने कहा फिर? बोले लड़की ने हाँ कर दी, 3 महीने तक उसके बाप के चक्कर काटे। मैंने कहा फिर? बोले बाप ने हाँ कर दी, फेरे हुए, अग्नि के साथ चक्कर काटे। मैंने कहा बढ़िया, फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या खाक हुआ, 3 महीने वकीलों के काटे तब जाके तलाक। हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कुछ कवि सम्मेलन बढ़िया होते हैं, कुछ कवि सम्मेलन घटिया होते हैं। वो घटिया कवि सम्मेलन कैसे होते हैं, छोटी सी रचना के माध्यम से देखें। कि रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए, पति पत्नी कवि सम्मेलन से बाहर आए, हमने बीच में ही उठकर आने का कारण पूछा तो वे गुस्से से चिल्लाए, इतना घटिया कवि सम्मेलन था, कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे क्या मालूम था 12 कवि मिलकर 6 महीने के बच्चे को नहीं सुला पाएंगे। जून का महीना, गर्मी के दिन, स्कूल के बाड़े में
चपरासी सो रहा था और गधों का खुला अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा था और एक गधा प्रस्ताव पढ़ रहा था। अच्छा, मैं कविता पढ़ रहा हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी नेहा जी पे जी। कि तुम मधुर संगीत की शहनाई लगती हो। हाय हाय। थैंक यू। देखने में खूब हाई फाई लगती हो। आजकल इस देश में चर्चा तुम्हारी है, देखने में हूबहू महंगाई लगती है। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां हंसी की फुलझड़ियां और व्यंग्य के पटाखे, और इन फुलझड़ियों और पटाखों के बीच में जो ठहाके हैं, धमाके हैं, और जिनके लिए सारा देश कहता है वाह वाह क्या बात है। इस देश की नई पीढ़ी को अगर ये जानना हो कि व्यंग्य की तमीज क्या होती है, या कविता लिखने के संस्कार क्या होते हैं, या कविता की संस्कृति क्या होती है, उन्हें एक दिन माणिक वर्मा के पास जाना चाहिए, उनसे समय लेना चाहिए और कहना चाहिए कि माणिक जी अपनी कविताएं सुनाएं, ताकि वो समझ सकें कि आखिर व्यंग्य होता क्या है। माणिक वर्मा हमारी उस पीढ़ी के शिखर पुरुष हैं। आइए हम स्वागत करते हैं माणिक वर्मा जी। माणिक वर्मा जी के पास जो बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश की पुरानी पीढ़ी है, मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी है। इनका नाम गोविंद राठी है, जो अकोदिया मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, और हम जानते हैं कि इनमें पूरी कुव्वत है कि आगे बढ़ेंगे। कुव्वत का नमूना यही है कि गोविंद राठी वाह वाह क्या बात है में छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, और आज माणिक वर्मा के साथ बैठ के कविता पढ़ रहे हैं। भाई वाह वाह क्या बात है। और उनके बाद जो बैठे हैं वो अशोक स्वतंत्र हैं, शादीशुदा होने के बावजूद ये नाम। देखिए क्या है, जब पत्नी सामने नहीं होती है तो मैं नाम के साथ स्वतंत्र ही लिखता हूँ, और जब सामने होती है तो अशोक गुलाम हो जाता हूँ। तो फिर जो कहती है वही कहती है, मैं कुछ नहीं लिखता। तो क्या बात है, अशोक स्वतंत्र हैं जो दिल्ली से हैं। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में आज ऐसे सशक्त कवि हैं जो आपकी टीस को अपने शब्दों में इस तरह से व्यक्त करेंगे कि आपके चेहरों पे तबस्सुम होगा। आइए सबसे पहले मिलते हैं हम गोविंद राठी से, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश भैया, हिंदुस्तान का आदमी है, सुधरने की कोशिश करता नहीं है। अच्छा। लाख समझा लो, सुधरने की कोशिश जब आदमी नहीं करता है तो फिर कविता जन्म लेती है। जी। मेरा एक मित्र लगभग 1 साल बाद मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ा। अच्छा। सीढ़ियां चढ़ते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अच्छा। मैंने धीरे से उसे उठाया, सोफे पर बैठाया, पानी पिलाकर पूछा कैसे आ गए चक्कर। बोला यार राठी जी, अपनी तो जिंदगी में ही लिखे हैं चक्कर पे चक्कर, कभी ये चक्कर तो कभी वो चक्कर, दिन भर में 1500 चक्कर, कभी इसके चक्कर कभी उसके चक्कर, समझ में नहीं आता है किस किस के चक्कर, इस तरह खा रहा हूं चक्कर पे चक्कर जैसे धरती काट रही हो सूरज के चक्कर। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अबे घन चक्कर, तेरी बात सुन के मुझे आने लगे चक्कर। इन चक्करों की औकात क्या है, सीधे सीधे बता इतने चक्कर की बात क्या है। अब वो मुद्दे पर आया, धीरे धीरे खुलकर बताया। वो एक लड़की समझ में आ गई थी। हाँ, समझ में आ गई थी, ये भाषा देखो आप, एक लड़की समझ में आ गई। वो एक लड़की समझ में आ गई थी, 3 महीने तक उसके चक्कर काटे। क्या? मैंने कहा फिर? बोले लड़की ने हाँ कर दी, 3 महीने तक उसके बाप के चक्कर काटे। मैंने कहा फिर? बोले बाप ने हाँ कर दी, फेरे हुए अग्नि के साथ चक्कर काटे। मैंने कहा बढ़िया, फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या खाक हुआ, 3 महीने वकीलों के काटे तब जाके तलाक। 3 महीने तक वकीलों के काटे तब जाके तलाक हुआ। मैंने कहा अब तो जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आ गई। बोले बस आ ही रही थी कि मुझे फिर एक लड़की समझ में आ गई। इसीलिए चक्कर खा गया, इसीलिए घबरा रहा हूं कि लड़की ने हाँ कर दी है, अब मैं उसके बाप से मिलने जा रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाप भी हाँ ही कहेगा राठी जी, मैं जानता हूं, प्लीज गाली मत बकना, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर लौटूंगा, तुम कोई अच्छा सा वकील तलाश करके रख। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तलाक इतनी आसानी से होते नहीं है गोविंद। मुझे याद है कि एक तलाक होने वाला था जी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो जज ने कहा भाई तुम्हारा तलाक हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा सब चीज़ों का, जैसे तुम्हारे 2 मकान है तो एक इसको 20 लाख रुपए, 10 लाख इसको, 10 लाख उसको, लेकिन अब औलादें तुम्हारे 3 हैं, इसका बंटवारा कैसा करें। तो बीवी ने पति का हाथ पकड़ा और कहा चलो जी मुकदमा अगले साल दायर करेंगे। चलिए भैया, ये तो हंसी मजाक की बातें हो चुकी, क्योंकि माणिक दा जैसा शख्स जब मंच पे मौजूद हो और व्यंग की कविता अगर ना पढ़ी जाए जी, तो मैं आपके चरणों में एक व्यंग रखता हूं। आपकी कविता में कहीं आपने एक पंक्ति लिखी थी, जो एक पंक्ति में ही व्यंग है कि भूख का नशा क्या कम होता है। मैंने भूख शीर्षक पे कविता लिखी है जी, कि एक दिन एक वाकया मेरा दिमाग खराब कर गया। अखबार में खबर थी
दिल्ली शहर में एक नेता भूख से मर गया। मैंने मित्र से कहा, यार इस नेता की जायदाद का ब्यौरा तो अभी अखबार में छपा था कि स्विस बैंक में इसका अरबों खरबों जमा था, सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था, अभी अभी जिंदगी में उजाला किया था, कोयले की दलाली में मुंह काला किया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हथियारों की दलाली में रुपए कमाए थे, एक एक वोट के लाखों चुकाए थे। कहते हैं इसके पास 8-8 बंगलों की चाबियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। कहीं भी पनाह पा लेता, भूखा था तो कुछ खा लेता, मगर जहां से गुजर गया कमबख्त भूखा ही मर गया। भला विश्वास करने योग्य है ये बात? नहीं नहीं दोस्त, इसे हुआ होगा हृदयघात। क्या या हो सकता है किसी और वजह से ये घटना घटी हो, इसने दारू ज्यादा पी ली हो और इसके दिमाग की नस फटी हो। मित्र बोला, नहीं राठी भाई, इतनी जल्दी जल्दी मत सोचो, अचानक किसी निर्णय पर मत पहुंचो, क्योंकि ऐसी घटनाओं का विश्लेषण बहुत मुश्किल होता है। अरे हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत। हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। तुम तो एक चिंतनशील कर्मकार हो, तुम तो कम से कम मत ऐसे सवाल करो। अरे दिमाग की नस भी तभी फटती है प्यारे जब उसका इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी इसे न हृदयघात हुआ, ना इसके दिमाग की नस फट पड़ी थी। ये कमबख्त तो भूख से इसलिए चला गया क्योंकि इसकी भूख बहुत बड़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यानी आदमी की भूख का कद जब आदमी के जमीर के कद से बड़ा हो जाता है, मेरे भाई वो कितना भी माहिर हो, काल उसे पल भर में निगल जाता है। मैं तो इन भ्रष्टाचारी नेताओं से यही कहूंगा कि सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, भूख से मरना तो हम गरीबों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमसे कम से कम ये अधिकार तो मत छीनो। वाह वाह, हमसे कम से गोविंद राठी, बहुत बढ़िया कविता तुमने सुनाई। और गोविंद राठी ने जाके माणिक जी के पांव छुए और माणिक जी ने सचमुच में आशीर्वाद दिया। और जीवन में व्यंग्य तो यहाँ भी काम आता है। माणिक जी एक बार कवि सम्मेलन के मंच पे मुझे कह रहे थे, एक कवि ने कविता पढ़ी और पांव छुए, माणिक जी बोले देखो इसे भी आशीर्वाद देना पड़ रहा है। अच्छा, आम जिंदगी में जो व्यंग्य पैदा होता है नेहा, वो बड़ा कमाल का होता है। जैसे आप कहीं खाना खाते, डिनर में जाते हैं, प्लेट उठाते और फिर कोई आता है खाना खा रहे हो? फिर मेरे जैसा कोई जवाब था, नहीं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आजा सेंटर फॉरवर्ड। अपनी वाइफ को लेके मॉल में गए और कोई आया सामने से, भाभी जी को परचेजिंग करा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलवाऊंगा। अरे भाई क्या करवाएगा आदमी, यही हमारा जीवन। खुद घर में जब घुसे तो पत्नी सामने आवाज लगी, मैंने कहा जरा पानी पिलाना। बोले क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना, लीक तो नहीं कर रहा कहीं से। ये जो हमारी आम जिंदगी का व्यंग्य है, जो हमारी भाषाई व्यंग्य है, जो छोटे छोटे शब्दों से निकलता है, उसकी बात कुछ और होती है। और उन्हीं शब्दों के व्यंग्य को तलाशते हुए अशोक स्वतंत्र हमारे बीच में, जिनके लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। अभी गोविंद जी ने माणिक जी के पांव छुए, ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो मैं कुछ 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताता हूँ कि स्थिति अब कैसी हो गई है जी। पहले लोग बुजुर्गों के चरणों में सर रख कर लेते थे आशीर्वाद, ये सत्य है निर्विवाद। अब जरा नजर डालिए आजकल के सपूतों पर, वे सिर्फ अपना हेलमेट रख देते हैं माँ बाप के जूतों पर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत वे अच्छा। सिर्फ अपना हेलमेट रख देते हैं माँ बाप के जूतों पर। माँ बाप भी हो गए हैं सयाने, आशीर्वाद के लिए हेलमेट पे रख देते हैं दस्ताने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब तो वो पाँव नहीं छूते, वो घुटना छूते हैं। नहीं, जो विकास की अगली स्थिति रहेगी वो ये कि अपना पाँव उठाएं। बोला क्यों, मुझे छूना है। देखिए शैलेश जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि व्यंग वो होता है जहां व्यक्ति अपने ऊपर कटाक्ष करने की बात करता है। तो मैं कवियों पर कुछ टिप्पणी करके अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कुछ कवि सम्मेलन बढ़िया होते हैं, कुछ कवि सम्मेलन घटिया होते हैं। वो घटिया कवि सम्मेलन कैसे होते हैं, एक छोटी सी रचना के माध्यम से देखें। कि रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए, पति पत्नी कवि सम्मेलन से बाहर आए, हमने बीच में ही उठकर आने का कारण पूछा तो वे गुस्से से चिल्लाए, इतना घटिया कवि सम्मेलन था
कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे क्या मालूम था 12 कवि मिलकर 6 महीने के बच्चे को नहीं सुला पाएंगे। 12 कवि मिलकर। नेहा जी, लड़कों को इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। लड़कियों को है? नहीं, लड़कों को है। आप मेरी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो क्या हुआ कि एक 7वीं 8वीं क्लास की लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी माँ हमेशा उसे स्कूल में छोड़ने जाती, फिर लेने के लिए जाती। उसका हम उम्र एक लड़का उस लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन अपने मन की बात कहे कैसे, माँ हमेशा साथ। तो उसने एक दिन उसकी माँ से कहा कि आंटी, आप लड़की को अकेले क्यों नहीं भेजती? बोले बेटा अभी वो बच्ची है। समय बीता, लड़की कॉलेज जाने लगी, फिर अपनी माँ के साथ आना जाना। लड़के को फिर कभी मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का। तो उसने फिर पूछा, आंटी आप अपनी बेटी को अकेले क्यों नहीं भेजती? बोले अब वो बच्ची नहीं रही। जैसे शैलेश जी ने कहा कि मैं शब्दों से कुछ अलग अर्थ निकालने का प्रयास करता हूं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखता हूं। देखिए कि क्लासरूम का सीन देखकर मुझे आ गया पसीना। अध्यापक ने पूछा, जिसके कोई कमी ना हो उसे क्या कहते हैं? छात्र बोला कमीना। एक और रचना देखें। कुछ अजीब सी हो गई कहानी। नत्थू ड्राइवर के लिए रिश्ता भी उस दिन आया जब घर में नहीं एक बूंद दूध और पानी। अब कैसे पिलाए? शरबत, शिकंजी या चाय? थोड़ी देर बाद लड़की के पिता ने कहा, प्यास से सूख गया है गला, 2 घूंट पानी भी नहीं मिला। कितना अजीब घर है। हमने कहा पहले नहीं मालूम था ये ड्राइवर है। ड्राइवर? अरे भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जब लोग बिहार में बात करते हैं तो वाह का बहुत प्रयोग करते हैं। फोनवा हमको दीजिए, ट्रेनवा लेट हो गया, टिकटवा किसको मिला? इसमें कुछ गलत नहीं है। उन लोगों का बातचीत का एक अंदाज है, मगर उससे हास्य किस तरीके से निकल कर आता है। एक छोटी सी घटना देखें कि बिहार के एक नेता जैसे ही पहुंचे पंडाल में, वेटर कुछ पानी के गिलास रख कर लाया बड़े से थाल में। नेताजी ने गिलास उठाया, पर पानी मैला देखते ही उन्हें संकट नजर आया। सोचने लगे कोई ससुरा हम ही से शरारत कर गया या गलती से सबके गिलास में मैला पानी भर गया। फिर जो बात अचानक उनके मुंह से निकली उसे सुनकर आप भी ठहाका लगाइए तो पास बैठी एक महिला सांसद से बोले, तनिक अपना जलवा हमको दिखाइए तो मित्रों, एक मेरी रचना है कि इन शब्दों के तोड़ मरोड़ से किस तरीके से अर्थ अनर्थ हो जाता है, किस तरह हिंदी और अंग्रेजी का गड़मड़ होता है। मैं वो रचना आपके सामने रखता हूँ। देखिए कि हमारी भाषा हो गई है कितनी रॉन्ग। अच्छा। खाने की छोटी सी चीज है उसे कहते हैं लौंग। लौंग? लौंग समझती हैं आप? लौंग का तेल लगाती है कभी दांत में? कितनी छोटी सी चीज हो लौंग। भाई वाह, बहुत अच्छे। और मूली नहीं होती मामूली, तभी हम उसकी धौंस सहते हैं। चकाचक सफेद मूली को भी अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कैसी गलत गलत भाषा को रहे हैं सींच। समुद्र का किनारा है उसे कहते हैं बीच। वाह वाह, बहुत अच्छे अशोक, बहुत बढ़िया। और ये बोल, फुटबॉल के मैदान में चौकोने ढांचे को क्यों कहते हैं गोल? वाह, चौकोने ढांचे को क्यों कहते हैं गोल? और मेरा रिसर्च वर्क देखिए मित्रों, ये क्या बात हुई? घड़ी के अंदर दौड़ में फर्स्ट आने वाली सुई को कहते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई, भाई क्या बात है अशोक, बहुत अच्छे। अच्छा, चाचा हो या भतीजा, खाने की चीज को भी कहते हैं पिज्जा। और पता नहीं क्यों जो 2 वी जोड़ने से बनता है उसे कहते हैं डबल्यू। डबल्यू, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लोकसभा में सब चिल्लाते हैं, एक आदमी बैठता है अपने होंठ सी कर, उसे हम कहते हैं स्पीकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत अच्छे। इंसानियत के दुश्मन को हम भाई कहते हैं, और जो मेज के नीचे से की जाती है उसे ऊपर की कमाई कहते हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। भाई अशोक बहुत बढ़िया। ये जो भाषा की बारीकी तुमने पकड़ी है सचमुच कमाल की, और हमें पता ही नहीं चलता हम ऐसा बोलते हैं, है ना? जैसे हमारे दोस्त जो मिलते हैं सुबह ही सुबह, वो कहते हैं मैं सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और वहाँ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। बहुत अच्छे। एक सड़क पे मैं जा रहा था तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, बाएं हाथ से चलिए। मैंने इंजीनियर को बुला के कहा, मैंने कहा तू चल के दिखा। बहुत अच्छे। एक ऐसे कवि हमारे बीच में जिसने हास्य व्यंग से सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और हिंदी कविता का इतिहास जब जब लिखा जाएगा वो इतिहास तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें माणिक वर्मा का नाम नहीं होगा। आइए हम हिंदी कवि सम्मेलनों की धरोहर से मिलते हैं। माणिक वर्मा, स्वागत है माणिक जी।
यहाँ जितने विद्वान श्रोता बैठे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। भाई शैलेश जी को विशेष प्रणाम। 2 पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी स्वागत है दादा। कि समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। क्या बात है, लाखों में बिकने लगे। बहुत अच्छा है। देखिए वैसे तो हमारे देश के महान महामानवों ने कुछ कहने लायक नहीं रखा लेकिन मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ जी। और क्या कर रहा हूँ कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी। हम जब देखो तब दिखे जवानी में बूढ़े, और तुम जब देखो तब फ्रेश तुम्हारी ऐसी तैसी। देश बिके तो बिके ठाठ से, कर्जा लेकर घूमो खूब विदेश, तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद से। अच्छा, बंदर तक हैरान, बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद से, किसके हो अवशेष तुम्हारी ऐसी तैसी। शेर देखे खास तौर से कि आप मरे तो चिता में हो चंदन की लकड़ी, आप मरे तो चिता में हो चंदन की लकड़ी, मरकर भी ये ऐश तुम्हारी ऐसी तैसी। मरकर भी ऐश। क्या बात। नहीं संभलता देश तो अपनी कुर्सी छोड़ो, नहीं संभलता देश तो अपनी कुर्सी छोड़ो, लो जोगी का भेष तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है। पहले अपने लाल कटाओ सीमाओं पर, वाह वाह। पहले अपने लाल कटाओ सीमाओं पर, फिर देना उपदेश तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। और एक शेर सुनिए खास तौर से, अगर एकता बची बचेंगे हम भी वरना, अगर एकता बची बचेंगे हम भी वरना, बिखर जाएगा देश तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात, बहुत अच्छी। प्यास तो है लाचार और क्या कह सकते हैं, डैश 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 तुम्हारी भाई मेरे शैलेश हजल ये सुनकर बोले, और करो कुछ पेश तुम्हारी ऐसी तैसी, और करो कुछ पेश तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं भी कब चूकने वाला था, मैंने फौरन कहा कि जो कहना था सभी कह दिया मेरे भैया, जो कहना था सभी कह दिया मेरे भैया, और करें क्या पेश तुम्हारी ऐसी तैसी, हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी। बहुत अच्छे। एक ये दूसरी एक हज़ल सुनाना चाहता हूँ आपको। स्वागत है। और इसका हज़ल का शीर्षक है रात के 12 बजे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कि रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, शेरनी घेरे में आई रात के 12 बजे। अरे कल जिसे दी थी विदाई रात के 12 बजे, वो वाला फिर लौट आई रात के 12। हम तो अपने घर में बैठे तक रहे थे चांद को, वो चांदनी क्यों छत पे आई रात के 12 बजे। क्या बात है। अरे मैं तो दिन को 10 बजे पैदा हुआ था भाइयों, मैं तो दिन को 10 बजे पैदा हुआ था भाइयों, और दे रहे हो तुम बधाई रात के 12 बजे। उलट बांसी देखिए कबीर की, चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां, क्या बात है। चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां, चोर ने सीटी बजाई बहुत अच्छे। और एक खास शेर जिसके लिए ये हज़ल मैंने लिखी। दोस्तों 2 पंक्ति आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि बज गए जनता के 12, बज गए जनता के 12, धन्य हो बापू तुम्हें खूब आजादी दिलाई रात के 12 बजे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो शेर समर्पित कर रहा हूँ। अरे वाह वाह। तब हुआ एहसास मुझको हो गई बेटी जवान, तब हुआ एहसास मुझको हो गई बेटी जवान, कंकरी जब घर पे आई रात के 12 बजे, कंकरी जब घर पे आई। एक बड़ी सहज हास्य की कविता पढ़ने जा रहा हूँ जी। कविता का शीर्षक है गधों का खुला अधिवेशन। ओहो, गधों का खुला अधिवेशन। वाह वाह। कि जून का महीना, गर्मी के दिन, स्कूल के बाड़े में चपरासी सो रहा था और गधों का खुला अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा था और एक गधा प्रस्ताव पढ़ रहा था। अच्छा, मैं कविता पढ़ रहा हूँ।
एक गधा प्रस्ताव पढ़ रहा था, भाइयों समिति का सुझाव है अपना नाम बदला जाए, गधे के बजाय कुछ और रखा जाए। अच्छा। जब से एक आदमी ने दूसरे से गधा कहा, हमें अपने नाम में कोई आकर्षण नहीं रहा। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। क्या रे आदमी आदमी पर लदा है, समझ में नहीं आता यार कि हम गधे हैं कि वो गधा है। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। किसी नाम के कारण हम चले गए, हमारे सारे गुण आदमी के पास चले गए। अच्छा, बहुत अच्छे। हमारी जो दशा भाइयों कल थी वही आज है, और पूरी दुनिया में गधों का राज है, पूरी दुनिया में गधों का राज है। वाह वाह वाह। कविता देखिए, आप इससे क्या रखे आशा, समानता की परिभाषा। अरे ये आदमी होकर आदमी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? वाह वाह वाह। हमारी समस्याओं को हल क्या देगा? खुद के मसले तो संगीनों में से हल करता है, खून बोता है, युद्ध काटता है, और आदमी का बच्चा गधों को डांटता है। आदमी का बच्चा गधों को डांटता है। क्या कहने हैं दादा? प्रस्ताव के समर्थन में गर्दनें हिली, सभापति की आंखों से आंखें मिली, गधे ढेंचू ढेंचू चिल्लाए, मालिक डंडे लेकर आए। दुर्भाग्य जागे, गधे भागे। एक गधा दूसरे से बोला, बंधु हमने पहले कहा था खुला अधिवेशन मत करवाओ। आदमी को सोते से मत जगाओ, अरे खूंटे पे ले जाके आरती उतारेंगे, और आज ये गधे के बच्चे बहुत मारेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है माणिक दा। शायद कविता की परिभाषा यही है कि जब व्यंग के धरातल पे सच्चाई के तीर जिस तरह से आपने शब्दों में पिरोए हैं और उस पर पूरी पीढ़ी लेट जाए और महसूस करे उस पीड़ा को जो आपकी कविताओं से कहीं उपजी है, तब आपके लिए मैं यही कह सकता हूँ, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। वैसे शैलेश जी, मेरे मन में भी एक बात उठी। बताइए क्या? शैलेश जी, अटायर तो मुझे समझ है, बट अभी आपने सटायर भी बोला था। हाँ। तो ये अटायर और सटायर सगे संबंधी है क्या? जी जी, अटायर और सटायर दोनों टायर की औलाद हैं। और अब ऐसा ही एक और सवाल हुआ तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो भाई अटायर और सटायर के टायर से रिटायर ना होना पड़े मुझे, इसलिए मैं एक छोटा सा करता हूं काम कि इस वक्त एक अल्प विराम। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जहां आप बिना कहे बेसाख्ता कह उठेंगे, वाह वाह क्या बात है। जब आदमी को ये पता हो कि मुझ में क्या है और क्या नहीं है, शायद ये महानता के लक्षण होते हैं। और यही महानता कुछ लोगों में होती है। कुछ लोग इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि वो जानते हैं कि वो महान है। और ऐसे एक महान कवि हमारे बीच में है जो कमाल की व्यंग की परख रखते हैं। हमारे बीच में लखनऊ से आते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम, जो कमाल के कवि है, मुकुल महान। शैलेश जी, मैं लखनऊ से आया हूँ जी, और मुझे नहीं पता था कि मैं कविताएं लिखता हूँ। मुझे घर में ही कंपटीशन मिल रहा है। अच्छा। हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 पंक्तियां लिखी नेहा जी पे। अच्छा। कि तुम मधुर संगीत की शहनाई लगती हो, हाय हाय, थैंक यू, देखने में खूब हाई फाई लगती हो, आजकल इस देश में चर्चा तुम्हारी है, देखने में हूबहू महंगाई लगती है। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, पत्नी ने हमारे कैरेक्टर पर जवाब दिया या हमारी कविता का जवाब दिया। 4 पंक्तियां कहता हूँ कि इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। देखो, इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है, तुम्हें मल्लिका दिख जाती पर जैकी श्राफ नहीं दिखता है। मुझे परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं घर में, अजीब अजीब से। 4 पंक्तियां सुनिएगा, एक छोटी सी क्षणिका। कि अचानक पत्नी की बुद्धि चकराई, मेरी जनरल नॉलेज टेस्ट करने पर उतर आई। बोली, आप लंबी लंबी उड़ाते हैं, बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? बताइए। क्योंकि शादी करने के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है। मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में, और उसे बचाने के लिए परमेश्वर जिंदगी भर उसके साथ खड़ा रहता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो एक हमने कल्पना की है, कल्पना क्या साकार भी कल्पना हो चुकी है। आप सब लोग देखते हो, दूल्हे बिक रहे हैं। अच्छा। बाजार लगी हुई है, दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे। चपरासी से अफसर तक बिकाऊ दिख रहे थे। अच्छा है कि एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था। अच्छा। दोनों हाथों से बुला रहा था, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। 3 फुट 2 इंच। अच्छा। मैंने पूछा कितने में दोगे?
बोला कितने लोगे? कितने लोगे? अच्छा है, quantity। अच्छा। मैंने कहा एक चाहिए, लेकिन वाजिब दाम बताइए। जी। बोला बोहनी का टाइम था तो कम बताया है, वरना कल 2.5 फुट का 5.5 लाख पाया है। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं आगे बढ़ा, एक और दूल्हा मेरी नजर में चढ़ा। मैंने पूछा क्यों भाई, अकेले ही आए? पिताजी को नहीं लाए? अच्छा। बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं। अभी अभी बिके बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप काफी लेट हो चुके हैं, वैसे बगल में देख लें काफी स्टॉक है। अच्छा। हर वैरायटी का बाप है। हर वैरायटी का बाप है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। अगली वैरायटी। मैं आगे बढ़ा, एक साइन बोर्ड पढ़ा, लिखा था दूल्हों की लूट, 31 तारीख तक 10% छूट। अच्छा। दुकानदार ने एक डॉक्टर दिखाया, रेट 25 लाख बताया, उस पर 4% वैट, 12% सर्विस टैक्स। अच्छा। हमने कहा भैया रिलैक्स। हाँ। दुकानदार बोला भाई साहब अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया। लग्जरी आइटम बताया है, बहुत अच्छे। वैसे चिंता मत कीजिए, आपको सस्ता चाहिए सस्ता लीजिए। अरे मुन्ना जरा वो पैकेट उठाओ, साहब को डॉक्टर महंगा है, इन्हें छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। मैं आगे बढ़ा, सामने देखा काफी हुजूम था, शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। मैंने एक साहब से पूछा क्या बिक रहा है? बोले पढ़े लिखे हो, साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है? अरे साफ साफ लिखा है भाईजान, सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान, बहुत बढ़िया। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। राशन कार्ड पर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। मैंने पूछा कब तक नंबर आएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा? बोला नहीं, पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं आगे बढ़ा, देखा एक दुकान खाली पड़ी थी, एक उदास महिला चुपचाप खड़ी थी। अच्छा। मैंने महिला से पूछा आप किस वैरायटी के दूल्हे बेचती हैं? महिला ने एक संदूक खोला, अंदर से कवि निकला और बोला, वो कवि मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता, कवि हृदय चाहिए। अंदर से कवि निकला और बोला कि मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, एकता, अखंडता और देश प्रेम की हजारों कविताएं सुनाऊंगा, पर माफ कीजिए मैं कोई उस तरह का डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। वाह वाह वाह। मैं उस तरह का इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे पास प्यार की पूंजी है, मानवता का ज्ञान है, इन चंद सिक्कों से परे मेरा स्वाभिमान है। तो दोस्तों ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं। क्या बात। हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं, पर अब जमाना बदल गया है, दूल्हे बिकने लगे हैं, कुत्ता संभल गया है। क्या बात है, वाह वाह। मुकुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से तुमने व्यंग की कविताएं सुनाई। तब एक कवि बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे। क्या बात। रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखे तो ये कलम टूटे। इसलिए जिंदगी में सच का लिखा जाना बड़ा आवश्यक है। और मुकुल आपने एक सच की कविता सुनाई है और आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, और हमारा फर्ज यह है कि मुकुल महान को हम एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे कि मुकुल महान, आपकी महानता अब इस देश और देश की सीमाओं से परे जाके भी अपना परचम फहराएगी और कहेगी कि वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हम हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर गली, हर कूचे से ढूंढ के लाते रहेंगे कुछ ऐसे लोग जिनमें प्रतिभा है, सुनाने की कुवत भी है, लिखने की क्षमता भी है और कविता का साहस भी। ऐसे ही साहसी लोगों को हम आपके सामने लेके आते रहेंगे और हम देश में हर छुपी हुई प्रतिभा को करते हैं प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी शो में जहां पे हंसी खुशी थोक भाव में मिलती है और हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। मालिक दा, गोविंद और अशोक, आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो जो शेरो शायरी करते हैं ना कमाल की, एकदम से एक एक लाइन की आके ऐसे करते हैं। और या जो हमारे गली मोहल्लों में शायरी होती पान की दुकान पे खड़ी होके, है ना, मतलब रुमाल उसने फेंका मेरे सर पे लगा। रुमाल लगा? हाँ, रुमाल उसने फेंका मेरे सर पे लगा, अंदर पत्थर था मेरे घर पे लगा। तो ये जो इस तरह की शायरी होती है, ये जो शायरी होती है जो आदमी के दिल से सीधी निकलती है, वो जरा किस तरह की होती है उस पर हम गौर करते हैं। आइए जरा।
डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में खरगोश, अंकल ने आंख मारी, आंटी बेहोश। मौसम मस्त है, माहौल जबरदस्त है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। मैंने सोचा फोन करके उनसे दो प्यार भरी बातें कर लूं, तो पता चला इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। नजर से नजर मिली तो समझो प्रेम छे, नजर से नजर मिली तो समझो प्रेम छे, लड़की ने अगर सैंडल निकाली तो समझो आ तो अपनी बहन छे। उस पे मेहंदी लगा रखी थी, अपन ने उसके वास्ते डोली सजा के रखी थी, पर वो सनम इज बेवफा निकली, पर अपन भी जाना निकला ना, उसकी बहन को पहले से ही पटा रखी थी। मदमस्त हवाएं है, मौसम सुहाना है, मदमस्त हवाएं है, मौसम सुहाना है, बंदर भी एसएमएस पर है, क्या एजुकेटेड जमाना है। भाई ये मैं इन लोगों का मुरीद हूं, इन लोगों का फैन हूं, इसलिए फैन हूं कि ये लोग जैसा भी हो ज्यों का त्यों पेश कर देते हैं, बड़े नेचुरल है। और जिंदगी में नेचुरल होना बड़ा मुश्किल काम होता है। और बतौर एक्टर, और नेहा बतौर एक्ट्रेस जानती है कि अगर आप एक्टिंग करते दिखें तो शायद आप एक्टर नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये क्षमता प्राप्त होती है कि वो पर्दे पे इतने नेचुरल लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, और इस तरह से आते हैं कि चारों तरफ प्रतिभा का एक झरना सा बह उठता है। एक ऐसी अभिनेत्री को आज वाह क्या बात है कि मंच पे हम बुला रहे हैं, नाम क्या बताऊं, खुद ही देख लीजिए। ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम वेलकम, नन अदर देन दिव्या दत्ता। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात है दिव्या, आप और जिस तरह से शेर को पढ़ते हुए यहाँ पे आए, और इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कविता के गुण आपके आसपास हैं। जी एक्चुअली घर में मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर हैं, लेकिन लिखती बहुत खूबसूरत है। उनकी अभी किताब आई थी तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ? जी जी। तो दिव्या, आप क्या उस तन्हाई में से कुछ सुनाना चाहेंगी? जी जरूर। मेरी एक बहुत ही फेवरेट उनकी कुछ पंक्तियां हैं, वो तो अपनी माँ का नाम भी बताइए, हम सारे देश को बताएं। मेरी माँ का नाम है डॉक्टर नलिनी दत्ता। उनकी किताब तन्हाइयाँ में से एक कविता सुना रही है दिव्या दत्ता। क्या बात है। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ, कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी? जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी? तभी एक सितारा टूट जाता है, मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है। वाह। फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह। अक्सर ऐसा होता है कि इस देश में नेता का बेटा नेता बनता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है। माणिक जी के बेटे खुद कवि हैं, मतलब कवि का बेटा भी कवि बनता है। तो क्या तुम में कविता के गुण नहीं आए अपनी माँ के? नहीं, एक्चुअली मम्मी लिखती हैं और मेरे घर में वैसे ही मेरी बहुत तारीफ हो जाती है। मेरा भाई भी एक्चुअली लिख देता है कभी कभी और मेरी तारीफ कर देता है। सो मेरा घर कंप्लीट है लिखने से, तो मुझे जरूरत नहीं है लिखने की। तुम्हारा भाई लिखता है? हाँ। किस तरह की बातें लिखता है तुम्हारे लिए? सुनाएंगी जरा, याद है कुछ एक दो लाइनें? मैं सुनना है आपको? हाँ हाँ, वो लाइनें सुनाइए जो उसने तुम्हारी तारीफ के लिए लिखी हैं। वो सुंदर है सितारों सी, चांद सा है रंग। अच्छा, आपके लिए ये कहता है? वाह, क्या बात है। वो सुंदर है सितारों सी, चांद सा है रंग, चेहरे पर खुशी है, घर में है उमंग। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है। हाँ। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है, बहन क्या है वो ईश्वर का वरदान है। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह। ऐसे भाई जो ऐसी कविताएं अपनी बहन पे लिखे, वो तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन यार ये दो लाइनें सुना के इतना मजा नहीं आता। काश ये कविता पूरी सुन लेते। राहुल नाम है ना उनका? जी जी, डॉक्टर राहुल दत्ता। बुला सकती हो तुम उन्हें? नहीं, वो एक्चुअली क्या हिप्नोथेरेपी करा बिजी है, तो मैं ही आ गई हूँ। लेकिन दिव्या, अगर प्लीज कॉल करके देखो ना जरा, अगर अपने भाई को अगर आके सुना देते। अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, नहीं आ सकता है ना। दिव्या दिव्या, ऐसे नाराज तुम ऐसे हो रही हो जैसे मैंने डिनर पे चलने के लिए बोल दिया। डिनर पे बोलते तो अच्छा होता, भाई को बुलाने का मत बोलिए। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। कोई बात नहीं, दिव्या नहीं चाहती कि उनकी भाई की लिखी हुई अधूरी कविता ये पूरी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि दिव्या की तारीफ अधूरी न रहे। इसलिए दिव्या, हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं, उसने भी तुम पे बहुत अच्छा लिखा है। हाँ। और तुम्हारी तारीफ की है। मेरी तारीफ की? हाँ। I love your show। और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं जी, और कहूँ कि तुम्हारी तारीफ में जो लिखा है जी, वो सारे देश को सुनाए, दुनिया को सुनाए। Of course। दिव्या दत्ता की तारीफ में अल्फाज कम हो सकते हैं, कविताएं कम नहीं हो सकती। जरा मिलते हैं उनसे, आइए साहब।
इन्हें शायद पहचानती होगी दिव्या तुम, इनका नाम डॉक्टर राहुल दत्ता है। आपने इनको कैसे बुला लिया? वो बिजी था ना तू? मैं क्लिनिक में हिप्नोथेरेपी कर रहा था, शैलेश जी ने मुझे फोन पे हिप्नोटाइज कर दिया, मैं आ गया। तो राहुल, क्या तुम वो कविता पूरी करोगे जो तुमने दिव्या की तारीफ में लिखी है? हाँ। नहीं। क्यों? मैं वो तारीफ सबके सामने सुनने की आदत नहीं है। गेट एम्बैरेस्ड। मैं घर पे सुनूंगी भाई, कोई टेंशन नहीं, मैं तारीफ कर सकता हूँ सबके सामने। ताली ताली बजाओ भाई राहुल के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छी लाइंस बोल। हाँ, हाँ बिल्कुल। अकलमंद है, सच्ची है, विदाउट हील्स इसके बूट हैं। ये इंट्रोडक्शन मेरी बहन की है, पर इंट्रोडक्शन ही झूठ है। I mean. भगवान के ढंग निराले रे, उसे शक्ल अच्छी दी तो अकल नहीं। अब ये तो गॉड और उसकी बात, इसमें अपना कोई दखल नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह। हाँ, एक बात अच्छी है कि टैलेंटेड वो चीज है, पर रियलिटी बयान करूं तो वो मिस 420 है। पर सिस्टर वो मेरी है, मैं बुराई नहीं कर सकता। आई एम अ स्वीट पर्सन जो उसके गुण गाता नहीं थकता। यूं तो मैं बहादुर हूं, पर उसके नाखूनों से डरता हूं। दिस इज द ओनली रीजन मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं। अकल छोटी, कद छोटा, तू बात तो कोई बड़ी कर। इतने अच्छे लड़के की बहन तू भी रह अच्छी बनकर। ये बात उसे 100 बार कही, पर क्या करें, नादान है। अजी भला हो मुझ पुण्यात्मा का, वो फिर भी मेरी जान है। हाय 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 हाय, क्या बात है। शैलेश जी, ये व्यंग था ना? ये व्यंग था जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको ओरिजिनल पोएट्री सुनाई थी ना, वो ओरिजिनल, दैट वाज एक्चुअली हिज। वो तुम बस ऐसे ही आ गए। राहुल, लेकिन तुमने बहुत बढ़िया ढंग से सुना, डरो मत। आप साथ में है ना मेरे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका डिनर वैसे कैंसिल है। राहुल, कैसी कविताएं करते हो यार, ये है मतलब ये कोई कविता करने का ढंग है? ये कैसी कैसी कविताएं करते हो? ऐसी कविताएं लिखोगे? इतनी अच्छी लड़की पे ऐसी कविताएं, इतनी टैलेंटेड है, इतनी खूबसूरत है। हाँ नहीं मतलब हद है। हाँ, और हील विल क्या होता है? हमेशा जो पावर जो होता है ना, वो छोटे पैकेट में ही आता है हमेशा। ये हुई ये बात। क्या मतलब कैसी कविताएं करते हो यार? नाखून वाखून क्या है? देखो कटे हुए, बिल्कुल शेप में। कटे हुए नहीं है आपके, यहाँ भी काम आएंगे। मैं बता रहा हूँ, ऐसी कविता नहीं लिखनी चाहिए। राहुल, सॉरी बोलो। सॉरी। डिनर ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं हो गया। अब तो जो होना था। जो सबसे बड़ी चीज राहुल और दिव्या ने हमें यहाँ आके सिखाई है, जिंदगी में व्यंग्य जो है उसमें भी प्यार झलकता है। दिव्या और राहुल जिस तरह भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम यही चाहते हैं कि ये प्यार हम सारे देश को बांटें। हम कविताओं से करें प्यार, आप हंसी से करें प्यार। हंसी और खुशी का ये साथ यूं ही चलता रहे और हम मिलकर कहते रहे, वाह वाह क्या बात है।